डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि जो मेन एक कॉन्सेप्ट है जो एक्टर्स के दरमियान जो यूज केसेस में एक्टर्स यूज होते हैं उनके दरमियान जो एक फर्क है कि हमारे पास प्राइमरी एक्टर्स होते हैं और सेकेंडरी एक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वाले पार्ट में। विद एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो जो सबसे पहले ये है कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि सेकेंडरी एक्टर्स को हम सपोर्टिंग एक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना सेकेंडरी एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर, तो आपने समझना है कि ये एक ही बात हो रही है। मुख्तलिफ ऑथर्स उसको सपोर्टिंग कहते हैं और मुख्तलिफ और एक डिफरेंट तरह के ऑथर्स जो है उनको सेकेंडरी कहते हैं। राइट। एक हमारे पास एक और कैटेगरी भी आती है जिसको हम ऑफ स्टेज एक्टर भी कहते हैं। तो मैं भी आपको बताऊंगी कि बेसिकली इनके दरमियान एक्चुअली में फर्क क्या है। प्राइमरी, जैसे आपको पता है, प्राइमरी का मतलब होता है इनिशिएट करना, इनिशियल या इस तरह का जो आगाज करता है चीज का। ठीक है। सेकेंडरी का क्या मतलब है, जो एक सेकंड स्टेज के ऊपर आता है, एक सपोर्टिंग बिहेवियर किसी भी एक्टर का। ठीक है। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि एक्टर जरूरी नहीं होता कि हमारे पास कोई ह्यूमन ही हो। ठीक है। एक्टर इज बेसिकली अ रोल जो कि बाउंड्री के बाहर होता है। और बाउंड्री के अंदर क्या चीजें होती हैं, बाउंड्री के अंदर हमारे सिस्टम के मेन फंक्शनैलिटी होती है कि जो हमारे सिस्टम ने परफॉर्म करना है, जिसके लिए हमारा सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड होने जा रही है। ऑलराइट। तो अब हम देखते हैं इसको आगे कि इनकी एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि प्राइमरी एक्टर्स एंड सेकेंडरी एक्टर्स में क्या फर्क होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो प्राइमरी एक्टर्स होते हैं वो हमारे पास वो इनिशिएटर्स होते हैं, वो हमारे सिस्टम के यूज को इनिशिएट करते हैं। अगर किसी यूज केस को इनिशिएट करना है तो वो जो प्राइमरी एक्टर है वो उसको इनिशिएट करेगा। या आप ये समझ लें कि जो मेन यूजर्स होते हैं या जो मेन इंटरैक्ट कर रहे होते हैं किसी भी यूज केस को, वो हमारे प्राइमरी एक्टर्स होते हैं। ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि जो गोल अचीव करना होता है, जिन्होंने एक सिस्टम को यूज करते हुए, उन एक्टर्स को हम क्या कहते हैं, जिन्होंने अपना कोई गोल अचीव करना हो सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टर्स। ये वो वाली कैटेगरी होती है। ठीक है। या आप ये समझें इन एक्टर्स को सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है, यानी कि ये अपना गोल को ही हासिल करने के लिए भी अपना कह लें कि जो कोई टास्क उन्होंने परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म करने के लिए सिस्टम की फंक्शनैलिटी को जो है वो इनिशिएट करते हैं, और जो सिस्टम है उनको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो इससे उनका क्या होता है, वो गोल अचीव हो जाता है। तो इस तरह के कैटेगरी के एक्टर्स को हम हमेशा क्या कहते हैं, ये प्राइमरी एक्टर्स हैं, जो एक्चुअल यूजर्स होते हैं सिस्टम के, जो सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और एक कन्वेंशन क्या है कि प्राइमरी एक्टर्स को हमेशा यूएमएल की डायग्राम में जो सिस्टम की बाउंड्री होती है उसके लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। राइट। अब दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास सेकेंडरी एक्टर्स, जैसे कि नाम से ही पता है, सेकंड, दूसरा। ठीक है। या सब्सिक्वेंट स्टेज पे ये एक्टर्स जो होते हैं, इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या इनका जो एक रोल होता है वो क्या होता है कि ये रिएक्शनरी होते हैं। प्राइमरी एक्टर्स एक्शनरी होते हैं और ये कैसे होते हैं, ये रिएक्शनरी होते हैं। अगर आप इस तरह से ही समझें कि प्राइमरी एक्टर्स को जो है वो सिस्टम या कोई एक यूज केस जो है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है, जबकि सेकेंडरी एक्टर्स जो हैं वो किसी यूज केस को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। या आप ये समझ लें कि सेकेंडरी एक्टर वो एक्टर होता है जो कि हमारे सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता है कोई भी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। ठीक है। अदर वे राउंड, कि प्राइमरी एक्टर से को हमारा सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है, जबकि जो सेकेंडरी एक्टर है वो हमारे सिस्टम के किसी पार्ट को, यानी कि सिस्टम का पार्ट मैं किसको कह रही हूँ, यूज केसेस को, उनको जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है। यानी कि आप ये कह लें कि एक यूज केस को अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने के लिए जिस एक्टर की कह लें कि एक कॉपरेशन रिक्वायर्ड है, तो वो वाला एक्टर क्या कहलाता है, वो सेकेंडरी एक्टर कहलाता है। ऑलराइट। तो ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी सिस्टम में, आपको पता है ना कि जो एक्टर्स होते हैं वो हमारे जरूरी नहीं है कि ह्यूमन रोल्स ही हो, कोई सिस्टम्स भी हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नादरा के सिस्टम की बात करें, अगर आप अपने लाइक फॉर एग्जांपल आपका कोई सिस्टम है जिसमें आप अपना इंफॉर्मेशन, कोई प्रोफाइल वगैरह ऐड कर रहे हैं, और जैसे अगर हम ये बात करें अपने इनकम टैक्स के सिस्टम की, एफबीआर के सिस्टम की, आप वहां पे अपना सीएनआईसी एंटर करते हैं,
तो क्या होता है कि आप वहां पे क्या है, एज अ टैक्स पेयर यू आर अ प्राइमरी एक्टर, और आप अपने वहां पे अगर टैक्स रिटर्न्स फाइल करना चाह रहे हैं तो वहां पे आप अपना एक प्रोफाइल वगैरह बिल्ड करते हैं। अब उधर जो आप अपना CNIC एंटर करते हैं, आपको ऑथेंटिकेट करना है कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं या नहीं। तो वो क्या करता है कि वो नादरा के सिस्टम के साथ आपका जो वो जो एक कह लें कि जो आपका सिस्टम है वो उसके साथ इंटरैक्ट करता है, और नादरा का सिस्टम आपके इस फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करने के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या मतलब है कि कभी भी जो सेकेंडरी एक्टर है ना, वो इनिशिएटर नहीं होता किसी यूज केस का। इनिशिएटर हमेशा कौन होता है? प्राइमरी एक्टर होता है। सेकेंडरी एक्टर, जिसको हम सपोर्टिंग एक्टर कह रहे हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है अपने टास्क को अचीव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैश एंड कैरी की एग्जांपल लें, जहां पे आप जाके अपनी परचेज करते हैं कोई भी आइटम्स, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप एज अ कस्टमर, अगर आप उस कैश एंड कैरी पे, आप उस पॉइंट ऑफ सेल पे जा रहे हैं, और वहां पे जो ऑपरेटर है जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, वहां पे उस सिचुएशन में आप जो है वो प्राइमरी एक्टर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस सिस्टम को यूज नहीं करना। हाँ, आपके कुछ बेनिफिट जरूर जुड़े हुए हैं, मगर अभी भी आप जो है वो प्राइमरी एक्टर नहीं है। प्राइमरी एक्टर कौन है? जो उस सिस्टम को असल में यूज कर रहा होगा, उस सिस्टम को असल में इस्तेमाल कर रहा होगा। तो जो प्रोसेस सेल का यूज केस है, यानी कि आप अपने आइटम्स एक कार्ट में डाल के लेके गए और वो उनको स्कैन करता जाता है और उसमें आपका बिल बनता जाता है, आप एक रनिंग टोटल देखते जाते हैं और एक टोटल आपकी अमाउंट बन जाती है, फिर उसके अगेंस्ट आप अपनी पेमेंट करते हैं एंड यू जस्ट लीव द काउंटर, राइट? तो उस सिचुएशन में जो प्राइमरी एक्टर है वो आपका वो ऑपरेटर है जो उस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है, जो एक्चुअली में उसको ऑपरेट कर रहा है। यू आर नॉट बीइंग अ कस्टमर, यू आर नॉट अ प्राइमरी एक्टर, बट यू आर एन एक्टर। आप कौन से एक्टर है? ये एक और एक्टर की कैटेगरी होती है जिसका कोई जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है किसी प्राइमरी एक्टर को, उसको हम क्या कहते हैं? ऑफ स्टेज एक्टर। ठीक है, हम एक ऑफ स्टेज एक्टर है इस सिचुएशन में। और अब इसको हम एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको कहा है कि आपने जो है वो अपने डेबिट कार्ड के थ्रू अपना बिल पे करना है, यानी कि जो आपका बिल बना है, तो अब वो जो ऑपरेटर यानी कि जो आपका प्राइमरी एक्टर है, वो जब आपका डेटा यानी कि डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जब उसके अंदर एंटर करेगा, तो वो जो सर्विस यूज होगी बैंक से उसको वेरीफाई करने में, और अब क्या होगा कि वो जो प्रोसेस सेल का जो यूज केस है उसकी पूरी कंप्लीशन के लिए हमें एक और एक्टर की सपोर्ट की जरूरत है। और वो कौन है? वो हमारा एक्टर है बैंक, राइट? अब वो बैंक हमारे यूज केस को सपोर्ट कर रहा है, राइट? तो इस बात को आपने हमेशा याद करना है, रखना है कि प्राइमरी एक्टर जो है वो अपना गोल अचीव करने के लिए इनिशिएट करता है सिस्टम के किसी पार्ट को, दैट इज अ यूज केस, एंड उस यूज केस को कंप्लीट होने के लिए अपनी एग्जीक्यूशन को सक्सेसफुली आउटपुट देने के लिए, अपनी एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को या उस यूजर के गोल को कंप्लीट होने के लिए जो एक्टर हमें चाहिए, जिसकी इनपुट हमें चाहिए, दैट इज नोन एज योर सेकेंडरी एक्टर, राइट? तो ये तो थी एक कुछ एग्जांपल्स। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, एटीएम मशीन हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने आपको बताया था कि हमारे होते हैं प्राइमरी एक्टर्स, और राइट हैंड साइड पे हमारे होते हैं हमारे सेकेंडरी एक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कस्टमर जो है वो एसोसिएटेड है लॉगिन के साथ, चेक बैलेंस के साथ, फंड्स ट्रांसफर के साथ और मेक पेमेंट के साथ, राइट? अब आप देखें कि यहाँ पे जब कस्टमर ने इनिशिएट किया चेक बैलेंस के, वो देखना चाहता है कि मेरा कितना बैलेंस है, तो अब यहाँ पे बैलेंस चेकिंग के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए एक एक्सटर्नल बॉडी की हमें जो है वो एड की जरूरत है। तो क्या होगा? वो है कौन सा? हमारा सेकेंडरी एक्टर, दैट इज अ बैंक। बैंक जो है वो चेक बैलेंस की जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो उसको एड करेगा, एज एन इनपुट देगा, एज ए रिएक्शनरी एलिमेंट, कि आपका जो ये वाला प्रोसेस है अब कंप्लीट हो जाए मेरी इनपुट के बाद, यानी कि ये जो है इसको इनिशिएट कर रहा है और ये इसको जो है रिस्पॉन्स कर रहा है। अब ये समझे। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसफर फंड की, कि जब हमने फंड्स ट्रांसफर करने होते हैं किसी और ब्रांच में, या अपने ही बैंक की किसी ब्रांच में या किसी और बैंक की ब्रांच में, ठीक है, तो अब उन फंड्स के ट्रांसफर के लिए भी हमें जो है वो उसकी कंप्लीशन के लिए भी हमें एक सेकंड पार्टी की कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, और वो कौन है? हमारा बैंक
इसी तरह जब आपने पेमेंट करनी होती है तब भी इस तरह हमारे पास बैंक जो है वो एज एन ऑफ स्टेज सॉरी सेकेंडरी एक्टर जो है यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपने जो है वो याद रखनी है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये तो सिचुएशन थी एटीएम की कि अच्छा, उससे पहले एक और चीज नोट करें कि बैंक ने और लॉगिन के साथ कम्युनिकेट नहीं किया। उसकी क्या वजह है कि लॉगिन को कंप्लीट होने के लिए बैंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम के अंदर उसके जो है वो हमने क्रेडेंशियल्स जो है वो एंटर किए हैं और सिस्टम खुद से उसको जो है वो ऑथेंटिकेट कर रहा है। हमें किसी एक्सटर्नल बॉडी की हेल्प की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन थी एटीएम मशीन की, जहां पे हम डायरेक्ट जाते हैं, अपने पैसे खुद विड्रॉ करते हैं, खुद डिपॉजिट करते हैं, खुद अपने जो है वो बिल्स वगैरह पे करते हैं और हर चीज हम खुद कम्युनिकेट कर रहे हैं। वी बेसिकली the initiators, we basically the direct users of that system. But if in case अगर हम इस सिचुएशन को मैप अप करें कि हम बीइंग अकाउंट होल्डर या बीइंग अ कस्टमर हम बैंक में जाते हैं और वहां पे अपना एक चेक जमा कराते हैं, और वो चेक जो है वो एक कैशियर या एक जो भी बैंक में उस वक्त जो है हमारे पास बंदा बैठा हुआ है जिसको हमने वो दिया है, जो उसको प्रोसेस कर रहा है, तो अब वो जो उधर उस सिचुएशन में हम डायरेक्टली उस सिस्टम को यूज नहीं कर रहे, हम कैशियर के पास जा रहे हैं और कैशियर सिस्टम को जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस केस में ये बात आपने याद रखनी है, वी आर नॉट द डायरेक्ट यूजर्स ऑफ आवर सिस्टम, दैट कैशियर इज नाउ द डायरेक्ट यूजर। सो इन दैट केस दैट कैशियर वुड बी आवर प्राइमरी एक्टर, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे अभी मैंने आपको पॉइंट ऑफ सेल की एग्जांपल दी थी, कैश एंड कैरी की एग्जांपल दी थी कि जब आप किसी भी कैश एंड कैरी पे जाते हैं तो वहां पे अब आप खुद ऑपरेट नहीं करें, वहां पे एक ऑपरेटर उसको ऑपरेट करे। बट मैप इट द सेम सिचुएशन इन द केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग की सिचुएशन में क्या होगा, आप थोड़ा सा इस पे गौर करें कि ऑनलाइन शॉपिंग के केस में यू आर द डायरेक्ट यूजर, यू आर द डायरेक्ट कम्युनिकेटर, यू आर द डायरेक्ट इनिशिएटर of the services of an online system. Then in that case there is no one in between the services and you. So in that case aap being a customer would be the initiator of any use case, right? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वहां पे अगर कोई जो है वो परचेज करने हैं, परचेज आइटम का अगर कोई यूज केस है, ठीक है, तो आप क्या होंगे, उसके साथ जो आपकी एसोसिएशन होगी वो एज अ प्राइमरी एक्टर हो। ठीक है, अब आप ऑफ स्टेज एक्टर नहीं है, अब आप वहां पे उस सिचुएशन में आप प्राइमरी एक्टर बन गए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने हमेशा जो है वो याद रखने हैं। यहाँ पे जो है वो इसकी एक कंप्लीट एग्जांपल है जो हमने एक जो एटीएम मशीन की देखी थी, इसके अंदर पिछले जो पार्ट्स का भी एक समराइज हुआ हुआ है कि यहाँ पे आप देखें कस्टमर जो है हमारा प्राइमरी एक्टर है, बैंक हमारा जो है वो सेकेंडरी एक्टर है। यहाँ पे लॉग इन, चेक बैलेंस, ट्रांसफर फंड, मेक पेमेंट और ये सारे हमारे यूज केसेस हैं। यहाँ पे लॉग इन को जो है वो कंप्लीट होने के लिए हमें पासवर्ड जो है वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, इसका इंक्लूड का रिलेशनशिप है। इसी तरह यहाँ पे ट्रांसफर फंड है, तो यहाँ पे ट्रांसफर फंड को कंप्लीट होने के लिए जिस फंक्शनैलिटी की जरूरत है दैट इज वेरीफाई सफिशिएंट फंड्स, यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रहा है। इसी तरह मेक पेमेंट यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या है वो जर्नलाइजेशन लगाई है कि मेक पेमेंट कैन बी वाया मेनी मेथड्स, बट मोर जनरल यूज केस यानी कि पेरेंट यूज केस हमने यहाँ ड्रॉ करके उसके चिल्ड्रन यहाँ पे बनाए हैं कि मेन फंक्शनैलिटी या जेनेरिक बिहेवियर हमने यहाँ पे अकोमोडेट कर दिया है और जो मोर स्पेसिफिक वर्जन है वो हमने यहाँ पे रखी है। ठीक हो गया। और ये जो है हमने पिछले लेक्चर में भी देखे थे ये वाले बात, तो ये वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको जो है वो समराइज करके आपको प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप एक पिछले लेक्चर से इसका जो है वो एक कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर सके। अब हम आगे देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें प्राइमरी एक्टर और सेकेंडरी एक्टर का आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया गया। अब मैं एक बार फिर अगर आपको बताऊं तो प्राइमरी एक्टर कौन है। प्राइमरी एक्टर वो एक्टर है जो कि हमारे एक सिस्टम से अपना एक गोल हासिल करना चाह रहा है और यूजुअली ये जो है वो इनिशिएटर होता है, उस यूज केस को इनिशिएट करता है, उस एक्शन को, उस इंटरएक्शन को सॉरी उस यूज केस के साथ इनिशिएट करता है। मैंने आपको बताया था ना कि यूज केस और एक्टर के दरमियान इट्स अ इंटरैक्शन, इट्स अ डायलॉग, इट्स अ कम्युनिकेशन
एंड इट्स ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन। एक्टर, प्राइमरी एक्टर इनिशिएट करता है और जो हमारा यूज केस है वो उसको उसकी गोल को अचीव करने के लिए उसको कोई रिस्पॉन्स देता है। जबकि सेकेंडरी एक्टर जो मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड पे मेंशन करते हैं, इस सिचुएशन में जो ट्रांसलेटर है वो हमारा क्या है, वो सेकेंडरी एक्टर है, और जो जर्नलिस्ट है वो हमारा वो कौन है, वो प्राइमरी एक्टर। ठीक है, तो जो सेकेंडरी एक्टर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, हम सपोर्टिंग एक्टर भी कह रहे हैं, वो कभी भी यूज केस के साथ अपना इंटरेक्शन खुद से इनिशिएट नहीं करता। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये ट्रिगर नहीं करता किसी भी फॉर्म में, यूज केस को ऑटोमेटिकली खुद से ट्रिगर नहीं करता। सेकेंडरी एक्टर जो है वो इन्वॉल्व जरूर होता है किसी भी सिस्टम की सर्विस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, किसी भी सिस्टम की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, मगर कब, एज अ रिएक्शन, जब कोई यूज केस उसको कोई एक्शन देगा, ठीक है, जब भी कोई यूज केस उसको कहेगा कि हम मुझे कोई सर्विस चाहिए, तब वो जो है वो एक्टिवेट होगा, उससे पहले वो कुछ खुद से ट्रिगर नहीं करेगा, राइट, इसीलिए उसको सेकेंडरी कहते हैं। अब प्राइमरी एक्टर वही बात है, मैंने आपको जैसे बताया था कि देखिए इधर भी उसको हमने कहाँ रखा है, जो कि हमारा जर्नलिस्ट है वो लेफ्ट पे है, और जो हमारा सेकेंडरी है दैट इज ऑन और राइट हैंड साइड। इट्स अ कन्वेंशन, ठीक है, मतलब ये कोई इतना वो नहीं है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इधर उधर कर देंगे तो कोई आपको मतलब आपको कोई सू कर देगा, आपको कोई जेल वेल भेज देगा, बट दे आर जस्ट रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ताकि क्योंकि एक कन्वेंशन होती है ना, ताकि वो हम सब जितने भी एनालिस्ट हैं वो सब एक ही तरह से उसको रीड करेंगे। अच्छा जी, कन्वेंशन है कि राइट पे जो है वो हमारे सेकेंडरी है और लेफ्ट में हमारे जो है वो प्राइमरी है। अब यहाँ पे अगर आप इस केस में देखें तो ये एक एडिटोरियल ऑफिस सिस्टम की एक एग्जांपल है, जहाँ पे ये जो जर्नलिस्ट है वो कोई अपने आर्टिकल वगैरह लिखते हैं और फिर उन आर्टिकल्स को सबमिट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो जर्नलिस्ट है वो क्या कर रहा है, अपने आर्टिकल लिख रहा है, मगर आर्टिकल को लिखने के लिए उसको जो है वो मस्ट है कि वो उसको उसका एक मैंडेटरी या डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है सिचुएशन में कि उसने उसको ट्रांसलेट कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है वो एक सेकेंडरी एक्टर है। अब वो क्यों सेकेंडरी एक्टर है, क्यों, उसकी वजह ये है कि जब जर्नलिस्ट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा एक आर्टिकल राइट करने की और उसके अंदर ट्रांसलेट रिसोर्सेज का जो है वो एक यूज केस जो है वो मैंडेटरी है कि इंक्लूड करना है, तब जो है वो हमारा ट्रांसलेटर जो है वो ट्रिगर होगा कि वो उसको जो है वो ट्रांसलेट करे। अदरवाइज ट्रांसलेटर कभी भी खुद से ये ट्रांसलेट रिसोर्सेज के यूज केस के लिए ट्रिगर नहीं होगा। जब तक उसकी सर्विसेज हमें नहीं चाहिए होंगी वो खुद से कुछ भी इनिशिएट नहीं करेगा। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने हमेशा याद करनी है और हमेशा याद रखनी है कि दे आर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ योर यूज केस डायग्रामिंग। इस पार्ट के लिए इतना ही, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी और ऑफ स्टेज एक्टर्स को देखा है। तो अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि यूज केसेस आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं, यूज केसेस को लिखने के कितने, और यूज केस डायग्राम की अभी तक हमने बात की है, और यूज केसेस की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, टेक्सचुअल फॉर्मेट के कितने वर्जन्स होते हैं। तो और हम उनको भी देखेंगे कि अगर इंक्लूड और एक्सटेंड और जनरलाइजेशन अगर आपने टेक्सचुअल फॉर्मेट में अगर आपने यूज करने हो तो क्या आप करेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, CRUD ऑपरेशंस, या जिनको क्रूड ऑपरेशंस भी कहते हैं, जिनका क्या मतलब है, C for create, R for read, U for update and D for delete। तो इसको मैनेज करने में स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं। तो इंशाल्लाह इन द कमिंग parts we'll discuss them in the detail. Thank you so much and keep following and keep sharing, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है।